खबर लहरिया, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। हमहू दीख नज़ारा भैया या चुनाव के मौसम में, कुर्सी का मानो नशा चढ़ा है सब नेतन के मूड़े में। कुर्सी का मानो नशा चढ़ा है सब नेतन के मूड़े में। जब चुनाव की घटा घिरी तो नेताजी का मन नाचा। जब चुनाव की घटा घिरी तो नेताजी का मन नाचा। अब कौनो तान मिले कुर्सी यह जोड़ रहे आँचा पाँचा। अब कौनो तान मिले कुर्सी यह जोड़ रहे आँचा पाँचा। पोखरन के मेढक ऐसे टर्राए रहे हैं गलियन में। पोखरन के मेढक ऐसे टर्राए रहे हैं गलियन में। कुर्सी का मानो नशा चढ़ा है सब नेतन के मूड़े में। हर इंसान कलम चलाना जानता है, क्योंकि बचपन से ही सबके हाथ में कलम आ जाती है। लेकिन इस कलम के ज़रिए कुछ लिख देना, जैसे कविता कहानी का रूप दे देना, सबके बस की बात नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लेखनी से समाज में होने वाली चीज़ों को दर्शाते हैं। उसके ज़रिए वो कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। हम मिले ऐसी ही एक लेखिका से, हेमलता श्रीवास्तव से, जो अपने लेख से बहुत कुछ कह गई। उन्होंने एक किताब लिखी, भाव निर्झर। तो आइए हम मिलते हैं हेमलता जी से और जानते हैं उनके भाव निर्झर किताब के बारे में, क्यों उन्होंने ऐसे लिखी और क्या है इसका राज। ये आपने नाम कैसे सोचा था किताब? भाव निर्झर। भाव निर्झर है, जो भाव है निर्झर झरना, भावों का झरना, ये हमारा ही नाम सोचा हुआ है। भाव निर्झर, जो भाव है झरने की तरह झरते हैं। जब उनका मन होता है तभी वो झरने की तरह चल देते हैं। आपने भाव निर्झर नाम रखा है, ये आप डायरेक्ट एक बार नाम आ गया या आपने सोचा? एक बार कोई चीज़ आती है ना तो एक बार में ही आती है। आपके मन में भी कभी कोई बात आती होगी तो एक बार में ही आती होगी। फिर आप भले ही उस पर कंफ्यूज हो जाए कि ये करें कि वो करें, कि ये करें कि वो करें, मगर मन में जो बात आएगी वो एक बार ही आएगी, एक बार ही आती है। कैसा करें नहीं था। आप एक शिक्षक से एक लेखिका कैसे बने? देखिए, लेखिका वाली बात जहाँ तक कही जाए तो ये तो आपको अनुवांशिक मिलता है। हमारे फादर भी लिखते थे। हमारे फादर उस समय उर्दू हुआ प्रचलन बहुत था, उर्दू ही चलता था, उर्दू या अंग्रेजी, तो वो उनका शेर व शायरी वाला हिसाब रहता था। फिर वही समझ लीजिए कि कीटाणु जो हैं अंदर ब्लड में चल रहे होंगे कहीं, तो लिखना तो चलता रहा। मगर मंच में आना, फिर 2-4 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि नहीं तुमको चलना है, चलो, नहीं ऐसा है वैसा है। तो फिर कलेक्शन तो बहुत था, डायरी में था, मगर लड़कों ने कहा कि जो डायरी में है उसको आप सामने लाइए, लोग देखें, हम लोग आगे चल के अपने बच्चों को दिखाएं। ये डायरी तो आपकी एक है, ख़त्म हो जाएगी, बुक्स आपकी सब जगह रहेंगी, तो ये जो बुक छपी वो तो बच्चों का ही है। और लिखने का तो लेखिका बनना नहीं जाता। लेखिका या लेखक ये या आपकी एक्टिंग, ये तो सब आपके ब्लड में होती है। अगर आप भावनाएं सबके अंदर होती हैं। देखिए, आप कोई भी कविता पढ़ेंगी, कोई भी कहानी पढ़ेंगी तो आपको लगेगा अरे ऐसा तो हम भी कर सकते थे। तो ये बनता नहीं है कोई, न लेखिका न लेखक न एक्टर बनता नहीं है। वो तो ऊपर वाला ही जैसा रच देता है, जैसा बना देता है, वैसा ही वो बन जाता है। टॉपिक हमारा हमेशा यही रहा कि समाज में क्या हो रहा और क्यों हो रहा। अपने लिए भी लिखा, कभी जैसे हम खुश हैं तो अपनी खुशी को लिखा, हम दुखी हैं तो अपने गम को लिखा, मगर ज़्यादातर हमारा टॉपिक यही रहा कि समाज में क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे सुधरेगा और कब सुधरेगा। औरतों के लिए भी यही लिखा हमने। हमारा औरतों के लिए है कि बांट दिया अमृत औरों को और खुद जहर पिया है, जब जब सीता और उर्मिला बनकर कोई जिया है। तो कलम तभी चलती है जब आपके कहीं टीस उठती है, तभी कलम चलती है। ऐसे कलम नहीं चलती कि दुखी व्यक्ति ही भाव दूसरे का समझ पाएगा, ऐसे नहीं समझ पाते। और अचानक आपके किसी को देखेंगे तो आपको लगा तब फिर आपको लिखने का वो अपने आप ही जज्बा हो जाएगा। चाहे आप कविता लिखिए या आप कहानी लिखिए या कुछ भी लिखिए, वो कलम आप अपने आप चल जाएगी। जो थी मेरी जन्मदाता मैं नहीं उसकी कहाई, जो थी मेरी जन्मदाता मैं नहीं उसकी कहाई,
हरदम अपने नाम के संग पिता की पहचान पाई। माँ तो नहीं बोलती, हरदम अपने नाम के संग पिता की पहचान पाई। पर मेरी पहचान क्या, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ? एक आंगन में रहे मिलकर सदा बहन भाई, एक ही आंगन में मिलकर रहे सदा ही बहन भाई। किंतु यह घर था न मेरा, मैं अमानत थी पराई। किंतु यह घर था न मेरा, मैं अमानत थी पराई। किताब लिखी है और कब शुरुआत की थी उसकी लिखने की और कब कंप्लीट हो पाई? शुरुआत तो किताब की क्या, डायरी में डेट्स वगैरह हमारी ना होगा, कम से कम 80 से लिखना शुरू किया होगा, और कंप्लीट तो अभी भी नहीं है वो, क्योंकि जितनी लिख गई उतनी छप गई, और जो अब लिखती जा रही वो थोड़ी छपी उसमें, तो कंप्लीट तो आप ना कहिए हैं। और शुरुआत तो हमारी भाई 80 में, हाँ 80 में हुई होगी, क्योंकि डेट याद नहीं रहती, लिखा और रख दिया, लिखा रख दिया। अभी भी कोई भी किसी भी कागज़ में कभी मन में आया लिख दिया, वो कागज़ कहीं खोस दिया, ऐसा होता है ये। हमारा पोलियो में ड्यूटी लगी हुई थी, लड़की विदा हो गई थी, वहीं ड्यूटी में बैठे ही बैठे हमने ये कविता लिखी थी। दोनों लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ तो दोनों चली गई थी, बड़ी दुलारी प्यारी प्यारी थी मेरी दोनों चिड़ियाँ। सबसे प्रिय हमारी कलम हमको, जो कुछ भी हमारे मन में आया उसे हमें कागज़ में उतारना है, और उसी ने हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाया भी। मगर सबसे पहले हमारा प्रथम है हमारा परिवार हमारे लिए, उसके बाद समाज तो है ही है, और समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए समर्पण हमारा ज़्यादा है। और ये हम कहें कि अभी 50% भी नहीं बढ़े लोग, महिलाएं नहीं पढ़ पाई, आ रही हैं। हम समझते हैं कि अपने समय में जो था, हम जितना 1 कदम आगे बढ़े तो हमसे हमारी बेटी 2 कदम आगे बढ़ी है, उसकी बेटी उससे 4 कदम आगे बढ़ेगी। शायद कि कोई ऐसा दिन आएगा कि लड़कियां भी समकक्ष खड़ी हो जाएंगी। ममता और वात्सल्य की अमृतमयी गंगा है मुझमें, दूध पिलाते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं। ममता और वात्सल्य की अमृतमयी गंगा है मुझमें, मैं ही तेरी सृजन करता, बनाने वाली भी मैं ही तेरी सृजन करता, मैं ही पालनहार तेरी, मैं ही पालनहार तेरी। पर कोई मुझको बता दे है कहाँ पहचान मेरी, पर कोई मुझको बता दे है कहाँ पहचान मेरी, मैं कहाँ और हूँ। टुकड़ों टुकड़ों में बटी मैं खुद को न पहचान पाई, टुकड़ों टुकड़ों में बटी मैं खुद को न पहचान पाई। हूँ जगत की शक्ति फिर भी क्यों सदा अबला कहाई, हूँ जगत की शक्ति फिर भी क्यों सदा अबला कहाई। है कहाँ अस्तित्व मेरा, कौन हूँ मैं कहाँ हूँ, कौन है पहचान मेरी, मैं कहाँ हूँ, कौन। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।